हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर की मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम 4 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया करने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 7 में ये 4 ही सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं, जो कि हर साल पूछी जाती हैं और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी पहली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। तो देखिए, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स की पूछ ली जाती है। तो देखिए, विलियमसन संश्लेषण क्या है। और एक बात और, विलियमसन संश्लेषण का प्रयोग किसमें किया जाता है, यानी कि ये डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि भी है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि विलियमसन संश्लेषण डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि, डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि है, एथिल ईथर के निर्माण की विधि है, के निर्माण की विधि। क्योंकि देखिए, विधि है क्योंकि देखिए, ये जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और ये सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें हमारी पहली कौन सी है, विलियमसन संश्लेषण, और ये डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि है, जो कि 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। अब देखिए, विलियमसन संश्लेषण क्या है। तो जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इससे अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। फिर से देखते हैं, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एल्कोक्साइड, यहाँ पर जब धातु एल्कोक्साइड, तो धातु एल्कोक्साइड क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं C2H5O Na। ये क्या है, ये हमारा सोडियम एथोक्साइड। क्या है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। अब देखिए, एल्किल यानी कि क्या होते हैं, R। यहाँ पर आप CH3 भी लिख सकते हो या C2H5, कुछ भी। अब देखिए, बात करें हैलाइड की, यानी कि हेलोजन ग्रुप में। तो हेलोजन ग्रुप में क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप में हमारे होते हैं FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एथिल क्लोराइड C2H5 और हैलाइड यानी कि Cl को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा C2H5O। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है ईथर। क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है ईथर। और देखिए, हमने यहाँ से C2H5O को ले लिया और यहाँ से C2H5O को ले लिया। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचे हैं, यहाँ पर एक तो Na बचा है, एक बचा है Cl। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस NaCl। तो देखिए, हमने यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण से ईथर कैसे प्राप्त किया है। हमने यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड की क्रिया किसके साथ कराई है, एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई है। तो क्या प्राप्त हुआ है, हमारा प्राप्त हुआ है ईथर और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ये डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि है और जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड है और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, एथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ईथर प्राप्त हो जाएगा C2H5O C2H5। ये हमारा ईथर है, इसको हम डाई एथिल ईथर भी बोल देते हैं। और क्या प्राप्त हुआ है, हमारा प्राप्त हुआ है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है RONA प्लस RX, यानी कि देखिए RX क्या है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है और ये क्या है RONA, ये हमारा धातु एल्कोक्साइड है। को जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा ROR, जिसको हम ईथर भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईथर। और हमारा बनकर के तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा NaX। तो अगर आप विलियमसन संश्लेषण में इसको लिख दो तब भी सही है और अगर इसको लिख दो तब भी सही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों एक ही है। हमने बस यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर R की जगह C2H5 को ले लिया और X यानी कि हैलाइड की जगह हमने यहाँ पर क्लोरीन को ले लिया, बाकी सब सेम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगली हमारी रिमर टीमन अभिक्रिया।
जिसको हम राइमर-टीमन अभिक्रिया भी बोल देते हैं, और कई बार डायरेक्टली लिखी भी आती है कि राइमर-टीमन अभिक्रिया क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, रीमर-टीमन और राइमर-टीमन दोनों एक ही है। अब देखिए रीमर-टीमन में क्या होता है, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है हमारा बेंजीन रिंग पर OH। ये बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होता है, ये होता है हमारा फिनॉल। अब बोला गया है फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। उसके बाद देखिए मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा क्या है, NaOH के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने ताप पर, 333 केल्विन ताप पर हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर OH, ये हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड होता है बेंजीन रिंग पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर CHO। ये क्या होता है, ये होता है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए ये जो हमारी समीकरण है ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग पर OH, ये यहाँ पर चला गया, और यहाँ से देखिए यहाँ पे CH और एक O यहाँ पर चला गया, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारा 3NaCl प्लस 3NaCl, और हमारा क्या बचा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। और बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 थे, लेकिन हमने एक ऑक्सीजन इसको दे दिया तो यहाँ पर कितने बचे हैं, 2 ऑक्सीजन। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। तो देखिए यही हमारी राइमर-टीमन यानी कि रीमर-टीमन अभिक्रिया है। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाता है और हमारा जल बनकर तैयार होता है। और फ्रेंड्स एक बात और, आपसे देखिए डायरेक्टली कहा जाता है कि राइमर-टीमन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि आपसे बोल दिया जाता है कि हिंदी मत लिखो, सीधा आपसे रिएक्शन मांगता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिख कर याद करनी है, क्योंकि जितना आप लिख कर याद करोगे तो आपको उतना ही अच्छे से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। और आपको ये जो सभी कंपाउंड है ना, इनका नाम नीचे ज़रूर मेंशन करना है। जैसे ये हमारा फिनॉल, और ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म, फिनॉल है ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, और ये क्या है, ये हमारा है क्षार। और ये क्या प्राप्त हुआ था, सैलिसिल एल्डिहाइड बनकर तैयार हुआ था और सोडियम क्लोराइड और जल बनकर तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको विलियम संश्लेषण अभिक्रिया और रीमर-टीमन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हमारी कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 केल्विन से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले देखिए हमें अम्ल पता होने चाहिए। अम्ल क्या होते हैं, COOH, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अम्ल। क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं अम्ल COOH। ये अम्ल में हमेशा क्या होता है, अम्ल में हमेशा COOH जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर ONA, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है। अब बोला गया सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 के साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है, ये करता है हमारा 4 से 8 वायुमंडलीय दाब, 4 से 8 वायुमंडलीय दाब और 398 से 413 केल्विन ताप पर क्रिया करता है। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट।
यानी कि बेंजीन रिंग पर OH, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पे COO, ऑर्थो पोजीशन पर COONA। ये होता है हमारा सोडियम सैलिसिलेट। बेंजीन रिंग पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर COONA। तो ये क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ हमारा सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, ये हमारा है सोडियम सैलिसिलेट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था कि सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमारा प्राप्त हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? हमारे यहाँ पर प्राप्त हुआ है सोडियम सैलिसिलेट। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर जब हम इसका क्या कराएंगे, जब हम इसका सांद्र HCl द्वारा अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर हम किसके द्वारा अपघटन कराएंगे? यहाँ पर हम अपघटन करा रहे हैं HCl के द्वारा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपघटन करा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो देखिए हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग पर OH और क्या प्राप्त हो जाएगा? और प्राप्त हो जाएगा COOH। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलेंगे हम सैलिसिलिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेंजीन रिंग पर OH ऐसा का ऐसी है और COO यहाँ पे H ऐसा का ऐसी आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या बचा? एक तो Na बचा, एक बचा Cl। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस NaCl। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया क्या थी? इसमें देखिए, और आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, COOH क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया में क्या था कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? बेंजीन रिंग पर ONA कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? CO2 के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। अब बात करें सोडियम सैलिसिलेट की तो क्या होता है? बेंजीन रिंग पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर COONA। अब हम क्या करेंगे? ये जो सोडियम सैलिसिलेट बनकर तैयार हुआ है इसको हम सांद्र HCl द्वारा अपघटित करा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा प्राप्त हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, हमारा प्राप्त हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पर हमने क्या किया? सोडियम सैलिसिलेट के साथ सांद्र HCl द्वारा इसको अपघटन करा दिया। तो क्या प्राप्त हो गया? हमारा प्राप्त हुआ है सैलिसिलिक अम्ल। बेंजीन रिंग पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर COOH, इसको हम सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। और देखिए और क्या प्राप्त हुआ? हमारा प्राप्त हुआ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लास्ट अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया। तो देखिए युग्मन अभिक्रिया पर भी अब स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चारों ऐसी अभिक्रियाएं जो कि हर साल पूछी जाती है, क्योंकि हर साल क्या होता है? हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो इस बार भी इनके आने के पूरे चांस है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको इनको एक बार कॉपी पे नोट डाउन करके लिख कर याद करना है। जितना आप लिख कर याद करोगे उतना ही लंबे समय तक आपको याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा। देखिए आगे है युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए युग्मन अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी कि हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बात करें फिनॉल, तो हमें पता है फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन रिंग पर OH। बेंजीन रिंग पर अगर हमारा OH हो, ये क्या होता है? ये होता है हमारा फिनॉल। लेकिन बात करें हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन रिंग पर N2Cl, इसको बोल देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लेकिन देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर Cl। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम कुछ इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N Cl। इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी कि हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ पर देखिए फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है हमारा बेंजीन रिंग पर OH। और हम जानते हैं एक बात कि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन कार्बन से मिलकर बनी होती है और हर कार्बन के साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या होता है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। आप देखिए लिखना है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पर N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C है। किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है, हमें करानी है क्षार की उपस्थिति में। कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बस हमारा जो यहाँ से जाएगा क्या जाएगा, H जाएगा और यहाँ से जाएगा Cl। बाकी हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा ये ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएगा। ये हो गई बेंजीन रिंग, ये OH ऐसा का ऐसे ही, और उसके बाद नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N। उसके बाद ये बेंजीन, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ये HCl हमने बाहर निकाल दिया तो ये HCl यहाँ पे आ गया। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम हम नीचे मेंशन कर देते हैं, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी युग्मन अभिक्रिया। इसमें हमने क्या किया है कि वह अभिक्रिया जिसे फिनॉल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी कि हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराई है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ। ये फिनॉल है, इसका नाम जरूर मेंशन करिएगा, और ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है। इसमें हमने क्षार की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म किया है। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, हमारा प्राप्त हुआ है हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।